इसके बाद एक घटना और घटी कि गांधी जी के पास एक महिला आई, उसने कहा कि हमारा जो बेटा है वो गुल बहुत खाता है, गुल खाने से उसकी दांत भी खराब हो गया, उसका शरीर में स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, उसी स्थिति में आप अगर एक बार इसको डांट देंगे तो शायद ये गुल खाना बंद कर देना। अब गांधी जी ने सोचा गुल तो मैं भी खाता हूँ, अब इसको मना कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम सत्य का आचरण स्वयं नहीं करेंगे, अपने गलती के सुधार हम खुद नहीं करेंगे, अपना आत्म अवलोकन स्वयं नहीं करेंगे, तो हम दूसरे को क्या उपदेश देंगे भाई कि तुम ये काम करना छोड़ दो। तो जैसे कोई कहे कि सिगरेट पीना बंद कर दो, स्वयं सिगरेट पिया, सामने पी रहा, उसके बाद दूसरों को मना कर रहा, तो क्या गलत गलत काम करते हुए गलत काम को करने वाले को मना करना, ये पर उपदेश कुशल बहुत तेरे वाला होगा। गांधी जी ने इसको बिल्कुल जीवन में बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने कह दिया कि हम वही काम करेंगे जो हम स्वयं अपने आप कर सकते हैं, तभी दूसरों को मना कर सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा संकल्प है, हमें आप सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। और ऐसे ही एक बार एक ट्रेन में यात्रा करते समय उन्होंने देखा, ताश के पत्ते थे, 52 पत्ते थे, उसमें से उन्होंने इक्का, बेगम, बादशाह और वो क्या नाम, गुलाम, चारों चीज़ निकाला। उन्होंने कहा कि देखिए कि इसको अगर गुलाम और बादशाह, बेगम, ये तीनों हो जाए और उसके ऊपर से अगर इक्का उसी उसी रंग का मिल जाता है, तो ये इक्का जिसने फेंका वो जीत जाता है। तो कह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में अगर इसी प्रकार से एका होगा तो हमारी गुलामी खत्म हो जाएगी, और जितने भी राजा रानी बने घूम रहे हैं, इन सब लोगों की जो हार हुई है वो भी कम से कम खत्म हो सकती है। तो सब लोग अपने जीवन में एकता प्रकट करें। जैसे 52 पत्ते अलग अलग होते हुए भी उसके अंदर एका का बड़ा भारी महत्व है, तो हमारे जीवन में भी एकता की बड़ी आवश्यकता है। तो एकता की अवस्था, अपने आदत में सुधार, सत्याग्रह का आंदोलन, सत्य के पथ पर चलना, इत्यादि बातें गांधी जी ने अपने जीवन में सिखाई, और वो अपने समय के बड़े पक्के थे। समय पर पहुंचना, समय पर प्रार्थना करना, ये सब काम उनके जीवन का बहुत बड़ा था। होता नहीं कि बहुत अच्छा, दे दी तुझे आज़ादी, दे दी तुझे आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, गांधी तुझे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये छोटा मोटा कमाल नहीं है, कोई माइक लाल कर नहीं सकता, भले ही चाहे कितने लोग बुरा भला कहने वाले हों। और ऐसे महान गांधी को जिसने जिसने संसार से कुछ नहीं लिया सिवाय अपना जीवन देने के लिए, उसको जिस किसी व्यक्ति ने गोली मारी, भले ही वो नाम विवादित हो, नाथूराम गोडसे ने मारी। और बताते हैं कि नाथूराम गोडसे का हमने वो बात पढ़ी है, किताब में भी एक आर्टिकल भी छपा था, उसके अंदर बाकायदा लिखा था कि नाथूराम गोडसे ने उनके प्रार्थना सभा में पूरे 1 महीने तक रैंकिंग की थी कि किस कोण से उनको मारा जा सकता है। और उसने लिखा, लिखने से पहले, तब लिखने के बाद ही गोली मारी होगी, तभी बात सामने आई है। बाद में फिर यह कि गांधी जी ने इतने बड़ी दिलदरिया अदा किया, हे राम कह करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और उसको प्राण त्यागने से पहले उसको अपनी तरफ से कहा था कि मैं इसको क्षमा करता हूँ। लेकिन भारत सरकार का, संविधान का, कानून का, न्याय का जो नियम था उसके अनुसार उसको फांसी हुई, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, दंड विधा उसके बाद लागू हुई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं गांधी ने बहुत ठीक किया। बहुतों का ये कहना है, बहुतों का ये कहना है कि गांधी ने देश को ही बंटवारा कराया। मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ मेरे निवेदन के साथ, जिस समय बंटवारा कराने की उनके दिमाग में बात आई थी, तो आप लोगों ने उनको क्यों नहीं रोका? ज़्यादा वो आंदोलन करके मर जाते, आत्महत्या हुई कर लेते, या आवाज अनशन बैठ जाते। उन्होंने तो कहा था कि अगर भारतवर्ष का बंटवारा होगा तो ये मेरे लास्ट स्तर के लोग निकल के जाएंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल दो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था, उनको जो जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। हिंदू मुसलमान की जो बीच की लड़ाई थी, उसका एक परिणाम सामने आया कि गांधी जी को अपना जीवन दान देना पड़ा। हम देखते हैं कि उसी गांधी को जान से मारने वाले व्यक्ति विशेष के मंदिर बना, मंदिर पर भी बहुत सब विवाद हुए, उसके मंदिर को हटाया गया, भाई ऐसा ना हो ऐसा। मैं ये सब ऐसी राजनीतिक गांव पेश है, इस पर कोई भी चर्चा की नहीं जा सकती। हमें सिर्फ उनके चरित्र को देखना है कि गांधी जी का चरित्र बहुत ही अपने आप में इतना कठोर सत्यवादी था कि हम लोग गांधी नहीं बन सकते। गांधी विचारधारा को स्वीकार करने के बाद भी उसको जीवन में ढाल लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। हम चाहेंगे कि गांधी जी की सत्य अहिंसा के पथ पर चलें। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, अगर वो वक्त कहते हैं तो राम राज्य की स्थापना आज के समय में होने की अगर तैयारी हो रही है, तो उसके अंदर ध्यान रखिएगा कि जो उन्होंने प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना को कभी न भूलेगा कि भाई वैष्णव जन तो तोने कहिए, पीर पराई जाने रहे। अरे वैष्णव हो, आप वैष्णवी हैं, आपके अंदर तो सबके पीर, सबके जैसे जिसके पैर में बेवाई नहीं फटी, वो क्या जाने पीर पराई। ऐसे कह रहे हैं, दूसरे की जो पीर नहीं जानता, दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, जो दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझ सकता, वो वैष्णवी हो ही नहीं सकता। तो पीर पराई जाने क्या कौन क्या वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, बहुत बड़ा उनका भजन है। और भाई रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह
तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, भगवान सबको सम्मत दे। यही भगवान वो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से भी, अपने अल्लाह से भी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कोई हमारी बात अप्रिय लगे तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय श्री